प्रदेश भर में किसान मोर्चा का प्रदर्शन। भाजपा ने भूपेश बघेल सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, राज्य की दशा और दिशा चिंतनीय, अन्नदाता परेशान हलाकान। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश आह्वान पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में एक साथ किसानों की मांगों को लेकर किसान मोर्चा एक दिवसीय आंदोलन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप अपनी मांगे रखेगी, जिसमें प्रदेश सरकार पर किसानों से धोखाधड़ी सहित कई आरोप शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से कृषि कार्य के लिए राज्य की योजनाएं हैं, उसे लेकर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें प्रदेश में किसान आज खाद से लेकर बीज और बीज से लेकर सिंचाई समस्या से जूझ रहा है, जिसे लेकर राज्य सरकार के खिलाफ किसान मोर्चा के बैनर तले बड़ा आंदोलन देखने को मिला है, जिसमें भूपेश बघेल सरकार को पूरी तरह घेरने की रणनीति प्रदेश के आह्वान पर शुरू हुई है, जिसमें प्रदेश में चल रही व्यवस्था को भाजपा ने अव्यवस्था करार दिया है, जहां आज अन्नदाता बुरी तरह राज्य सरकार की योजनाओं से प्रभावित है, जहां पर सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं, खेती के लिए पर्याप्त खाद नहीं, जहां मौसम ने भी बेरुखी की है तो उसे फसल को सींचने के लिए पर्याप्त बिजली न होने का भी हवाला देते हुए आंदोलन शुरू किया, जिसे लेकर राज्य सरकार को ज्ञापन सौंप मांग रखी। एक रिपोर्ट राजू दीवान की। आज प्रदेश के नेतृत्व में पूरे 90 विधानसभा में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। आप लगातार देखेंगे किसानों की आवाज़ दबाई जाती है, युवाओं के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है। मैं हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश सरकार से पूछना चाहूँगा कि आपने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे, एक पवित्र गंगा जल की सौगंध खाई थी कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। जो 2 साल का बोनस है वो किस्तों में दिया जाएगा, 2500 में धान खरीदा जाएगा। उन्होंने 2500 में धान तो खरीद लिया, क्या आज दिनांक तक पैसा दिया गया है उसका? और उनको जो बोनस के माध्यम से पैसा दिया जाता है वो राजीव गांधी अन्याय योजना के तहत दिया जाता है, क्या यह उचित है? लगातार आप देखेंगे युवाओं के अधिकार से भी वंचित करने का प्रयास लगातार इनके द्वारा किया जाता है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का इसने गढ़ू नवा छत्तीसगढ़, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी गोबर बीन रे संगवारी। आपने कहा था हम शराबबंदी करेंगे, क्या शराबबंदी हुआ? सरकारी स्कूल की छात्र छात्राओं को 9वीं कक्षा में पहुंचने वालों को साइकिल देंगे, क्या साइकिल दिया? राजीव मित्र योजना के तहत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे 2500 रुपये, क्या 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया गया? कुछ नहीं दिया गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसान सम्मान योजना के तहत हर किसान को देश में 6000 रुपये दिया जाएगा, और वह बाकायदा देते हैं। ये 3 कानून जो किसानों के हित के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाजपा सरकार ने, भारत सरकार ने बनाए। किसानों के हित के लिए अगर कोई बात करता है तो भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी करती है। और आपने कहा सिंधु बॉर्डर, मेरे को एक चीज़ बताइए, क्या किसान केवल एक ही राज्य में रहते हैं, केवल पंजाब में रहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये प्रायोजित विरोध कराया जा रहा है। आपने देखा होगा यह कानून 2003 में इन्हीं की सरकार के द्वारा कहा गया था कि हम सत्ता में आएंगे तो यह कानून लागू करेंगे। इन्होंने लागू नहीं किया। इनको पीड़ा इस बात की है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कानून को लागू किया। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरा प्रदेश में किसान मोर्चा के बैनर तले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश के पूरे 90 विधानसभा में आज धरना, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इसके पूर्व 16 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों में ज्ञापन दिया गया था कि अगर एक हफ्ते के अंदर खाद, बिजली, पानी की अगर समुचित व्यवस्था, जो कि किसानों के लिए महती आवश्यक चीज़ है, अगर उसकी आपूर्ति शासन के द्वारा सुनिश्चित नहीं की जाती है तो यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसी के संबंध में आज यह पूरा विधानसभा 90 विधानसभा में छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसके तहत आज धमतरी जिला में भी हो रहा है। हम सभी जान रहे हैं कि किसानों की जो आज स्थिति है और हर एक चरम में जो स्टेप है किसानी का, कि धान लगाने से लेकर और बीज में पानी की आपूर्ति से लेकर खाद बीज की आपूर्ति के लेकर धान की बिक्री तक की स्थिति में हम सबको लगातार भारतीय जनता पार्टी को मांग उठानी पड़ी है, तब सरकार के कानों में जू रेंगी है। हम सब जानते हैं कि जब धान खरीदी 1 नवंबर से करवाने के लिए हमने 28 अक्टूबर को विशाल ट्रैक्टर रैली के माध्यम से हमने सरकार को चेतावनी दी थी, तब कहीं जाकर फिर भी उन्होंने दिसंबर में धान खरीदी करी।
धान खरीदी के लिए, बारदाने की समुचित व्यवस्था, समय आगे नहीं बढ़ाने के लिए हम सभी ने 13 जनवरी को विधानसभा स्तरीय और 22 जनवरी को जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया था। तब भी धान की समुचित खरीदी नहीं हो पाई। आज भी हम सब देख रहे हैं, हम सब आप सभी जान रहे हैं कि आज की स्थिति में सबसे पहली चीज़ है तो पानी। अगर पानी नहीं गिर रहा है तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि बिजली की समुचित व्यवस्था करे मोटर पंप के लिए। आप सभी देख रहे होंगे, उसमें भी विगत दिनों हमने डी ऑफिस का घेराव किया था, फिर भी बिजली की आपूर्ति जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है। हम डैम से पानी की मांग के लिए आज यह धरना प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम के विज्ञापन देंगे कि डैम में पानी की व्यवस्था है, उसके लिए किसानों को कम से कम जीवन रक्षक या धान, आज की स्थिति में मैं इतने रकबे दिखा दूंगा आपको जहां पर धान की बोनी नहीं हो पाई है और सावन लग चुका है, सावन लगे आज 2 महीना हो गया, धान की बोनी नहीं हो पाई है। तो ऐसे परिस्थिति में किसान मांग करती है कि डैम से पानी छोड़ा जाए, बिजली की व्यवस्था की जाए। आज सबसे बड़ी बात जो है, तीसरा जो चरण है बीज, खाद, पानी और इसके बाद जो खाद है, खाद की स्थिति आज ये है कि ये पहली बार हो रहा है। और जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे केंद्र में यूपीए की सरकार हो, चाहे आज भूपेश बघेल की सरकार हो, खाद की जो शॉर्टेज जो क्रिएट किया जाता है जानबूझ के सरकार के द्वारा, और सरकार के अदूरदर्शिता कि समय रहते जो व्यवस्था करनी चाहिए वो नहीं करने के कारण आज स्थिति ये है कि यूरिया जैसे है, यूरिया का एक्चुअल कीमत 266 रुपये है, जो बाज़ार में 280 रुपया तक बिकता है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि 400 रुपया प्लस लादान, लादान का मतलब आप सभी को बताऊं कि 400 रुपया यूरिया लेना है, उसके साथ आपको कुछ भी 300 रुपया 400 रुपया का एक्स्ट्रा चीज़ लेना होगा, जो किसानों के लिए उतना ज़रूरी नहीं होता, उसको जानबूझकर लादान के रूप में दिया जाता है। कुल मिला के मतलब है कि एक बोरी यूरिया के लिए आपको 600 से 700 रुपया खर्च करना पड़ रहा है।